सवाल में दिया गया है कि एक ट्रायंगल है ABC, क्या है ABC, और उसमें एंगल ए कितना दिया गया है 120 दिया गया है एंगल का मान, और उसमें एक बात और दे दी कि AB बराबर AC, तो फाइंड एंगल B बराबर एंड एंगल C, हम इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ऐसे बना दिया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक है, इसका मान दे दिया 120, ये दिया है कितना 120, और दिया है AB बराबर AC, AB बराबर है AC के, तो हमें फाइंड करना है कि एंगल B और एंगल C कितने हैं, ये दोनों फाइंड करने हैं। गिवन है क्या है कि एंगल A बराबर तो हो गया 120 और AB बराबर AC, ये दो हमारे 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। एक प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हैं, इफ इन ए ट्रायंगल हैव 2 इक्वल साइड, देन अपोजिट एंगल ऑफ साइड आर इक्वल, किसी ट्रायंगल में अगर 2 साइड इक्वल हैं, किसी ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं, तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमारे पास ये बोला गया है कि ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमने क्या लेट कर लिए, लेट एंगल B एंड एंगल C, या बराबर मानो क्योंकि बराबर है दोनों, तो बराबर C बराबर क्या मान लिया X, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होगा 180। एंगल A का मान 120, एंगल B का मान X माना है, एंगल C का मान भी कितना माना है X, तो कितना हो गया 120 प्लस 2x इज इक्वल टू 120 को इधर ले जाओ, 2x बराबर 180 माइनस 120 कितना बचा 2x बराबर 60 और x बराबर 60/2 कितना बचा 30, तो x बराबर कितना आ गया 30। अब जितना x है उतना ही b है, उतना ही b है, उतना ही क्या है c है। देन एंगल b बराबर एंगल c बराबर 30 डिग्री, ये हो गया आंसर। सवाल में हमारे पास एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें AB बराबर AC दिया हुआ है। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो AB बराबर AC है, AB बराबर AC, और एंगल B कितना है 70। तो हमें निकालना है एंगल A, इसका मान निकालना है कि इसका मान क्या है एंगल A का, ठीक है। इफ यदि AB बराबर AC है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल B बराबर एंगल C, तो लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल C, पिछली प्रॉपर्टी से साइड बराबर तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे बराबर, ये लिखेंगे ऐसे। हमने लेट कर लिया कि B बराबर C, लेट नहीं करेंगे, यहाँ पर तो सीधा दिया हुआ है, यदि B बराबर C है तो एंगल B का मान और C का मान कितना हो गया 70, और प्रॉपर्टी लगा दो इन ट्रायंगल ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना हुआ, एंगल A का मान निकालना है, B का मान कितना है 70 और C का मान कितना है 70 बराबर 180, 70 140 इज इक्वल टू 180। एंगल A बराबर 180 माइनस 140, तो एंगल A का मान कितना आ गया 40, ये आ गया 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, AB बराबर AC गिवन है, AB बराबर AC है,
ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं तो एंगल ए बी सी ए सी बी बराबर है, एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये दोनों भी क्या हैं, बराबर हुए। हमने लेट कर लिया कि एंगल ए बी सी एंगल ए सी बी बराबर कितना हो गया, एक्स। इसको मान लिया क्या, इसको मान लिया क्या, एक्स। और हमें वैल्यू निकालनी है बी ए सी की, बी ए सी की हमें निकालनी है इसके एंगल की वैल्यू। ये एंगल की वैल्यू कितनी है। अगर हम इसको देखें तो एक लाइन एंगल है, क्या है, एक लाइन एंगल। तो ए सी बी प्लस ए सी डी बराबर 180 होता है। ए सी बी कितना है, प्लस ए सी डी कितना दिया हुआ है, 105 बराबर 100। तो x बराबर कितना हो गया, 180 माइनस 105 कितना बचा, 75। अगर x 75 है तो दोनों एंगल ये भी कितने हो जाएंगे, 75। तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी बराबर 75। दोनों एंगल आ गए हमारे पास। ये कितना हो गया, 75 और ये कितना हो गया, 75। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ पूरे में। इन ट्रायंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर कितना होगा, 180। ए बी सी कितना है, 75। ए सी बी कितना है, 75। बी ए सी हमें निकालना है, बी ए सी बराबर 175 150 प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। एंगल बी ए सी बराबर 180 माइनस 150, इसको बराबर ले गए, कितना बचा, एंगल बी ए सी बराबर 30। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला एंगल, किसका, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर वाले एंगल बताने कितने हैं, ईच कितने का है, ईच। अब सबसे बड़ी बात आई कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड बराबर हो गई, बिल्कुल सही। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या है, इक्विलेटरल है। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर बी सी बराबर सी है, तीनों साइड क्या है, बराबर है। अब अगर इसके तीनों साइड बराबर हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देन एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी, एंड वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जानते हैं, निकालना है, निकाल लो। तीनों एंगल क्या हो गए, बराबर। तीनों एंगल क्या हो गए, तो क्या मान लिया, एक्स। और एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, और एक का एक्स माना, दूसरे का भी एक्स है, तीसरे का भी एक्स है, बराबर 100। तो 3x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया, 60। ईच कितने का आ गया, 60। यहाँ तक बात समझ में आई। अब ईच 60 का आ गया, हमें तो निकालना है, तो इंटीरियर आ गया, हमें क्या निकालना है, एक्सटीरियर। तो हमने इस लाइन को बढ़ाया आगे तक, इस लाइन को बढ़ाया आगे तक, इस लाइन को बढ़ाया आगे तक, ये एक्सटीरियर होगा हमारे पास। तो इस एंगल को देख लो, इस एंगल को देख लो, इस एंगल को देख लो, ये दोनों तीनों निकालने हैं। इन दोनों का सम, तो बचा हुआ कितना आ गया, सारे कितने आएंगे, ये 60 और ये 120, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा, 180। तो लिखेंगे एंगल सी प्लस एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल सी बराबर 180। ये कितना है, 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल सी बराबर 180। तो एक्सटीरियर एंगल सी बराबर 120। इसी प्रकार एक्सटीरियर एंगल ए बराबर 120, एक्सटीरियर एंगल बी भी कितना हो जाएगा, 120। तीनों एंगल कितने हो जाएंगे, 120। ये आंसर। सवाल क्या कह रहा है, इफ द बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो बेस है उसे प्रोड्यूस किया गया है दोनों साइड, बोथ साइड मतलब दोनों साइड। प्रूव दैट एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, उसे प्रोड्यूस करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं फॉर्म्ड आर इक्वल टू अदर, जो दोनों एंगल बने ना एक्सटीरियर एंगल वो दोनों क्या है बराबर, ये प्रूव करने हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनेगा, जिसकी कोई दो साइड क्या होंगी बराबर, ए बी सी, दो साइड क्या है बराबर, ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या हो गया, अब इसका बेस कौन सा है बी सी। अब बी सी को प्रोड्यूस किया गया इधर भी और इधर भी, मान लो इधर डी तक किया गया, इधर ई तक किया गया, तो दो एंगल बने, एक तो बन गया ये वाला एंगल, एक बन गया ये वाला एंगल। तो हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल बने हैं ए सी ई और ए बी डी, ये दोनों क्या है बराबर, क्या है, टू प्रूव कि एंगल ए बी डी बराबर एंगल ए सी ई, ये हमें प्रूफ करना है ए सी ई। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे भाई, कॉन्ग्रेंट, हर जगह यहाँ का कॉन्ग्रेंट चल रहा है भाई, अभी क्या चल जाएगा, अभी तो इसमें जरूरत ना पड़ रही। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉपर्टी दे रखी है बराबर वाले वो यूज करेंगे। गिवन क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर भाई दो साइड बराबर हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, ये वाले एंगल भी क्या होंगे दोनों बराबर। तो लिखेंगे एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, ये क्या मान लिया हमने एक्स, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। ठीक है, अब यू पूरा क्या है लाइन एंगल है, क्या है यू लाइन एंगल। तो ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 होता है। ए बी डी निकाल लो, ए बी डी बराबर 180 माइनस एक्स, क्योंकि हमने इसको क्या मान रखा है एक्स मान रखा है, इसे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें आ जाओ, इसका पूरा एंगल कितने का है, तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई बराबर कितना हो गया, और ए सी कितना है एक्स, तो एंगल ए सी बी बराबर, नहीं ए सी ई तो निकालना है, ए सी बी कितना है ये है एक्स, एक्स प्लस एंगल ए सी ई बराबर 180, और अगर हम एंगल ए सी ई निकालें तो 180 माइनस एक्स, समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों को देखने में क्या मिल रहा है कि जो राइट पार्ट है दोनों में क्या है बराबर है, बराबर है, तो लेफ्ट पार्ट भी क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी से, ए बी डी बराबर ए सी ई, ए सी ई, ये हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ए ट्राइंगल यहाँ देख ले, पी क्यू बराबर क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर देख रहे ध्यान से, और पी क्यू किसके बराबर है, यू या के बराबर है, जो पी क्यू है वो ये साइड इस साइड के बराबर है, अभी यहाँ तक चल रहे हैं। ठीक है, एल एम एन आर द मिड पॉइंट ऑफ, अब इन तीनों साइडों के मिड पॉइंट है, किसके हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर पी। पी क्यू का मिड पॉइंट एल, क्यू आर का मिड पॉइंट एम, ठीक है, और पी आर का मिड पॉइंट, आर पी का मिड पॉइंट एन, इसका मिड पॉइंट क्या है एन, ये तीनों क्या है मिड पॉइंट है। प्रूव दैट एल एन बराबर एम एन, एल एन बराबर एम एन, ये प्रूफ करना है भाई। इस ट्रायंगल में पी क्यू बराबर क्यू आर है, पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो पी क्यू और ये क्यू आर क्या हुई बराबर हुई, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या हुआ बराबर,
तो एंगल P बराबर एंगल R मिल गया बराबर। अच्छा LMN ये क्या है, मिड पॉइंट है। LM एंड NR मिड पॉइंट बोले गए हैं, मिड पॉइंट। अगर L मिड पॉइंट है तो PL बराबर LQ, PL बराबर LQ, PN बराबर NR, PN बराबर NR और MR बराबर MQ, MR बराबर MQ। ये भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है LN बराबर MN। LN ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर प्रूफ करिए। इसे मिटा दो, इसकी कोई जरूरत ना है, दो सही ना हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहे हैं, एक तो ये वाले ट्रायंगल्स को और एक ये वाले ट्रायंगल को। क्यों कि ये दोनों साइड इन दोनों ट्रायंगल की हैं। हम प्रूव करेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस, और बाय CPCD दोनों साइड क्या है, बराबर। तो लेंगे ट्रायंगल LPN एंड MRN, ये दो ट्रायंगल ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास, क्योंकि AB बराबर क्या थी, सॉरी AB कहाँ है यहाँ, PQ बराबर QR है, PQ बराबर QR, PQ बराबर QR। तो इनका जो आधा है 1/2 PQ बराबर 1/2 QR है। 1/2 का मतलब होगा PL बराबर MR। ये दोनों भी क्या हो गई, बराबर, एक प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा PQ बराबर QR में हमें दी हुई है, तो इसके जो एंगल हैं वो दोनों क्या हैं, ये दोनों बराबर हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, एंगल P बराबर एंगल R, एक ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी में N क्या है, मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट। N मिड पॉइंट है तो PN बराबर NR, PN बराबर NR, जबकि N इज मिड पॉइंट ऑफ PR। तो एक ही प्रॉपर्टी होगी, तीन प्रॉपर्टी होगी, साइड एंगल साइड, बाय SAS ट्रायंगल, LPN कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, MRN बाय CPCT क्या प्रूव करना है, LN बराबर MN, ये हो गया बाय CPCT से।